नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। ये सिर्फ एक गंदा वीडियो नहीं, ये केवल हिंदुओं की थाली पर हमला भी नहीं है, बल्कि अल्लाह को नहीं मानने वालों को मिटाने का संकल्प है, जो थूक जिहाद कहलाता है। ये जिहाद का उपनाम है, यानी कि हिंदुओं को अपमानित करना, झूठा खिलाकर मुस्लिम बनाना सोच बन गई है। दनकौर के होटल से जो मामले सामने आए हैं वो पहली बार नहीं है। आए दिन इस तरह की तस्वीरें भरोसे को चकनाचूर कर देती हैं। सवाल उठता है कि क्या ये महज लापरवाही है या सोच समझकर की गई घिनौनी करतूत। सोशल मीडिया पर उबाल है, लेकिन सिस्टम अभी भी जांच की ढाल में छुपा हुआ है। पहले गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और अब दनकौर। क्या ये संयोग है? खाने में मिलावट सिर्फ अपराध नहीं है, यह आस्था और स्वास्थ्य पर भी वार है। कुछ लोग इसे मानसिकता कहते हैं, कुछ साजिश, तो कुछ और कहते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या गैर मुसलमानों के प्रति नफरत की सोच खाने तक पहुंच चुकी है? योगी सरकार सख्ती की बात करती है तो कार्रवाई में देर क्यों? सवाल सीधा है, हिंदुओं की थाली सुरक्षित है या किसी एजेंडे की शिकार? और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज एक और मामला सामने आया, और ये मामला आया है ग्रेटर नोएडा के दनकौर से। और उसी की ये वीडियो आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से ढाबे पर बैठा खड़ा ये व्यक्ति किस तरीके से खाना बना रहा है तो उसमें थूक रहा है। इस वक्त इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा, और खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्मगुरु हैं यतीमा चेतनानंद जी हैं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही साथ हाजी नाजिम खान जी हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, जो कि कुछ देर में जुड़ेंगी हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले यतीमा चेतनानंद जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी साफ तौर पर। जिस तरीके से, कोई पहला मामला तो है नहीं, इस तरीके से गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, देश के अलग अलग हिस्से क्यों ना हो, वहां से ऐसी वीडियो सामने आती है और खाने जैसी चीज पर लोग थूक रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आपकी? साक्षी जी, एक मजहब है जो दूसरे लोगों के धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है। ये लगातार इस तरीके के वीडियोस आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि खाने को गंदा कीजिए। ये तो अभी थूक है, अपशिष्ट पदार्थ भी मिलाए गए, मूत्र तक मिलाया गया जूस में। यही लोनी की घटना है, उस पर फिर विधायक जो है नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने बहुत आपत्ति दर्ज कराई तो कार्रवाई हुई। तो ये सारा जो क्रियाकलाप है, ये सिर्फ सनातनियों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए है, क्योंकि वो तो इस्लाम ये मानता है कि ये तो उनके यहाँ इसी तरीके से खाना सर्व किया जाता है। लेकिन इसका बेसिक रीजन ये है कि आप धर्म को भंग कर दीजिए, धर्म को भ्रष्ट कर दीजिए और अनहाइजेनिक फूड सर्व कीजिए, जिससे हेल्थ इश्यूज भी हो जाए। यही हमने बिल्कुल कोरोना में देखा था। जो नर्सेस सर्व कर रही थी, जो नर्सेस केयर कर रही थी कोरोना पेशेंट्स की, उन पर थूका जा रहा था, लिटरली थूक रहे थे। तो ये एक मानसिकता है, जो विद्रोह की मानसिकता है, जो हर उस चीज से जिहाद करने की प्रेरणा देती है जिससे भी किसी का धर्म भ्रष्ट हो, जिससे भी किसी की आस्था आहत हो, जिससे भी किसी को मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जा सके या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई जा सके। तो इस्लाम का सीधा कंसेप्ट है, आप वो किसी के सहअस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, और इसीलिए वो इस तरीके की क्रियाकलापों में आपको संलिप्त मिलेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? देखिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की ओर से, और मुझे लगता है कि सनातनियों को सजग हो जाना चाहिए। ऐसे रेस्टोरेंट्स में, ऐसे जगह पर भोजन ना करें जहां पर मुसलमान, या तो वो मुसलमानों का हो या मुसलमान कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हिंदू भी हैं जो खुद नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, अक्सर वो जाते होंगे, तो ये बॉयकॉट करना विकल्प है क्या पूरी तरीके से? नहीं, देखिए साक्षी जी, नॉनवेज सनातन में प्रतिबंधित नहीं है। पहली बात तो ये समझने की है कि हमारे यहाँ नॉनवेज प्रतिबंधित नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई शाकाहारी नहीं है तो आप उसको थूक या मूत्र डालकर उसको भोजन को सर्व करो।
बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां शुद्ध प्रकार से भोजन तैयार होता है, चाहे वो नॉनवेज हो चाहे वो वेज हो, वहां पर भोजन कीजिए। ऐसे रेस्टोरेंट्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसके अलावा, बहिष्कार के अलावा, आप बताइए क्या कर सकते हैं। भोजन जो अंदर चला गया है या भोजन जो पकड़ा, कितनी बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपने आप से घिन आने लगती है कि ये जब सामने आती हैं ऐसी चीजें कि ऐसा भोजन खा क्यों लिया। तो बेसिक बात यह है कि अगर हम बहिष्कार नहीं करेंगे, अगर हम लोग इस अपने आप में डिटरमाइन नहीं होंगे, तो ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि इनको ये पता है कि हिंदू भोजन करने आएगा, और हिंदू भोजन करने आएगा तो इस तरीके का भोजन परोसो जिससे उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत सारे हिंदुओं के ऐसे ढाबे और ऐसे जगह हैं जहां नॉनवेज हिंदू भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के ढाबे पे या मुसलमान के रेस्टोरेंट में नॉनवेज मिलता है। बहुत सारे ऐसे ढाबे हैं, आपको नॉनवेज खाना है वहां जाइए। हिंदू को पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। अगर आज इनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा तो ये पिशाचिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपने क्रियाकलापों से कभी नहीं रुकेंगे। और ये आज का इतिहास नहीं है, ये 1400 वर्षों का इतिहास है। लगातार 1400 वर्षों से यही करते चले आ रहे हैं। ठीक है, हाजी नाजिम खान भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका हाजी नाजिम खान जी। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा ढाबों पर खाना बनाते समय थूक